दोस्तों हमारी ज़िंदगी में नशा जो है लोगों की न जाने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद करती आ रही है और न जाने कितनी ज़िंदगियां और बर्बाद होंगी, कितने परिवार और उछड़ उजड़ जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन आज की जो कहानी है आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। यहाँ पर एक डेढ़ साल के 3 बच्चे होते हैं, जो कि तीनों बच्चे एक ही दिन जन्मे हुए होते हैं। वह तीनों बच्चों की एक माँ जो है अपने अपने हाथों तीनों बच्चों को फांसी से लटका देती है और उसके बाद में खुद फांसी से लटक जाती है। बड़ी ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। इस घटना को यानी कि हर कोई जो जान रहा है, हर कोई मजबूर सोचने पर मजबूर हो जा रहा है कि आखिरकार नशा कैसे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर देती है। दोस्तों घटना को शुरू करें, आगे बढ़ें। इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले के अंतर्गत एक भदोही गोविंदपुर की बात है। वहाँ एक जो है एक परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुखिया होते हैं उनका नाम रामबरन होता है। रामबरन के जो है घर में 3 बच्चे ने जन्म लिया था एक ही साथ, यानी कि 2 बेटियां होती हैं और एक उन्हें उनका 2 पोतियां होती हैं और एक पोता होता है। बड़े बहुत ही खुशी-खुशी परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं। वो उनका बेटा जो है वो अपने बेटे को हर संभव हर वो शिक्षा दिलवाना चाहते थे। हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका बेटा जो है पढ़ लिख कर अच्छा अफ़सर बन जाए या कोई अपना गुज़र बसर करे। लेकिन जो रामबरन होते हैं वो रिटायर्ड, यानी सीआरपीएफ से दरोगा के पद से वो रिटायर्ड होते हैं। उनका एक बेटा था संदीप, जिसकी शादी जो है उन्होंने 10 नवंबर 2022 को अंतु के मयवा टिकई के पुरवा के रहने वाली दुर्गेश्वरी से की थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन इनका बेटा जो है नशे का आदी होता है। उन्होंने सोचा कि हम अपने बेटे की शादी कर देंगे तो हमारा बेटा सुधर जाएगा और अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभाल लेगा और वो अब ये जो इधर उधर भटकता है न अपने 2 यार दोस्तों के साथ में, वह सब छूट जाएगा उसका। लेकिन वो 17 अगस्त 2023 को प्राइवेट अस्पताल में दुर्गेश्वरी ने 3 यानी प्राइवेट अस्पताल में जो दुर्गेश्वरी होती है उनके बहू, वो जो है 3 बच्चों को एक ही साथ जन्म देती है। यानी 3 बच्चों को 1 महीना तक आईसीयू में रखना पड़ता है। रामबरन इन बच्चों के इलाज में 20 लाख रुपए से अधिक का खर्चा कर देते हैं। वह अपने पोते-पोतियों की काफ़ी देखभाल करते थे। वो हर संभव अपने बच्चों के लिए उतना उनसे जितना हो सकता था पूरी मदद करते थे। लेकिन यानी कि 21 यानी कि पिछले 21 दिसंबर को 21 दिसंबर 2024 को उनका जो बेटा होता है वो रात के समय आता है और उसी समय जो है रात के करीब 7-8 बज रहे होते हैं। वह उनका बेटा जब घर में आया जिसका नाम संदीप होता है, वो इन्हें अपनी पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और लड़ाई झगड़ा जो है इतना आगे बढ़ जाता है, रात के करीब 2 ढाई बज जाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते करते पूरी रात बीत जाती है। उसके बाद में समझा बुझा कर सब यानी कि शांत हो जाता है। बहू जो है अपने बच्चों के साथ में कमरे में सोने चली जाती है तीनों बच्चों के साथ और जो संदीप होता है वो अलग सोने के लिए चला जाता है। यानी जो बहू दुर्गेश्वरी होती हैं वो अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती हैं और जब रात में सब सो जाते हैं तो अपने तीनों बच्चों को एक एक करके वो फांसी के अपनी साड़ी से जो है फंदा लगा लगा के तीनों बच्चों की हत्या कर देती हैं और उसके बाद में खुद वो फांसी से लटक जाती हैं। ये घटना जो है जब सुबह होती है, यानी कि रामबरन की पत्नी यानी उस दुर्गेश्वरी की सास जो हैं जब अपने बहू को उठाने के लिए जाती हैं तो वह जो है अपने आवाज़ लगाती हैं, लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ नहीं लगा जवाब नहीं आता है। तो उनको कुछ शंका होती है और वो फिर यानी कि जब धक्का देके दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं तीनों बच्चे जो हैं दोस्तों
फांसी के फंदे से लटक रहे होते हैं, साड़ी के फंदे से, और बहू जो है पंखे से जो है अपना फंदा लगाकर लटकी हुई थी। यह चीख चीख कर चिल्लाने लगती हैं। गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। इधर संदीप जो है, जो नशे का आदी होता है, वो जब देखता है कि उसकी पत्नी जो है फांसी लगा ली है, तो वो अपना घर छोड़कर भाग जाता है। अब यह घटना की सूचना जो है पुलिस को मिल जाती है। पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। और उसके बाद में अब जो इधर लड़की के जो माता पिता होते हैं, ये भी पहुंच जाते हैं। जो राम बरन होते हैं, ये जो 2000 सीआरपीएफ से 2017 में रिटायर्ड हुए थे, उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए भी आवेदन कर दिया था। उनका पेट्रोल पंप अप्रूव अप्रूव भी हो गया था। लेकिन जो है यानी जिनका जो बेटा है, वो नशे के आदी होने के कारण वो बर्बादी के चक्कर से जो है पेट्रोल पंप नहीं लेते हैं, और वो मना कर देते हैं कि हमें नहीं लेना है। संदीप के पिता ने यानी सीबीएसई बोर्ड से संदीप को 12वीं तक की पढ़ाई करा दिया था किसी तरह से। पिता ने पिता व माँ से जो पैसे मिलते थे संदीप को, वो अपने दोस्तों में, दारू के साथ में, नशे के चक्कर में सब पैसे गंवा देता था। इसी आए दिन इसीलिए हर रोज घर में कलेश हुआ करता है। और जो संदीप होता है, वह ट्रेन में, बस में, यानी कि मोबाइल की लीड बेचकर जो रुपए कमाता था, वह गांव के कुछ लोगों के साथ बैठकर शराब पीता था। और मना करने पर परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में वो मारपीट किया करता था। दोस्तों, मासूम तीन तीन छोटे बच्चे जो हैं, एक ही रात में माँ अपने बच्चों के साथ में मौत को गले लगा लेती है। बड़ी ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। यह घटनाक्रम दोस्तों सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं, दुखी करना नहीं, बल्कि यह घटना जो है एक संदेश दे के जाती है कि नशा कैसे हमारे ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। इससे जितना हो सके कम से कम इसका सेवन किया जाए, और इसको ना ही किया जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख